बोले सांचे दरबार की। आइए एक बहुत सुंदर संगीत जो है आपसे भक्तों की जो है रामचरितमानस से समर्पित किया जा रहा है। जिस समय मंथरा को ये पता हो गया कि राजा ने ये घोषणा कर दिया कि कल जो है राम को जो है अयोध्या का जो है राजपाट सौंप दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा, राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। तो ये खबर दौड़ करके जो है कैकेयी को जा करके जो है मंथरा ने बताया। और जब मंथरा को जा करके बताया तो मंथरा ने जाकर के जिसे बताया कैकेयी से, तो उस समय कैकेयी मचल जाती है। और जब कैकेयी मचल गई, उदास जाकर के कोप भवन में बैठ जाती है। और जब कोप भवन में बैठ गई, राजन को पता चला, राजन पहुंचे। राजन ने कहा रानी क्या बात है? तो कैकेयी ने कहा स्वामी आप कुछ याद है? तो राजा ने कहा क्या? कहा कि जिस समय देवासुर संग्राम में जो है आपने मुझको 2 वरदान देने के लिए कहा था, मैंने कहा कि ठीक है स्वामी, जब मौका पड़ेगा तब मांग लेंगे। आज वो मौका आ गया। कहा मांगो, कहा मांग लो, 2 क्या 4 मांग लो। लेकिन कैकेयी ने कहा 4 नहीं, केवल 2 चाहिए। कहा क्या चाहिए? क्या बात है गुरु? नहीं तो राजा से कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान है मेरा कि राम को जो है 14 वर्षों के लिए जो है वनवास भेजा जाए। क्या बात? राजा ने जैसे सुना, राजा दंग हो गए। राजा ने कहा अरे रानी क्या मांग रही है? अरे 2 के बजाय मैंने कहा 4 वरदान मांग ले, लेकिन तू ये ना मांग। लेकिन कैकेयी कहने लगी नहीं। कैकेयी ने कहा ये आपके ही कुल की जो है रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन राजा। और जब ये आपके ही जब कुल की ये रीत है तो अनरीत कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? इसलिए जो मैंने कह दिया, पहला वरदान राम को 14 वर्षों का जो है वनवास मिले, और दूसरे वरदान के रूप में जो है कैकेयी ने मांगा कि राम की जगह जो है मेरे भरत को जो है अयोध्या का राज दिया जाए। क्या बात है? राजन परेशान हो गए। राजन ने कहा अरे तुझे मांगना है कुछ और मांग ले, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि आखिर मांग क्या रही है। लेकिन राजा कहने लगे कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। राजन ने कहा हे रानी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तो सुनिएगा गीत को, एक गीत बजा कि न तुम बेवफा हो बेवफा हो न हम बेवफा, मगर क्या करे, मगर क्या करे, अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, लेकिन जब ये गीत, ये तो फिल्मी टुकड़ा है, ये गीत आया, लेकिन प्रयास किया गया है कि इसी गीत को जो है कैसे सार्थक किया जा रहा है। कैसे सार्थक किया गया? अरे धुन सुन लीजिए भैया। राजा कहने लगे हे रानी, कहा इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर अगर है तो केवल समय का। राजा कहने लगे न तुम पे वफा हो
बेवफा है, मगर क्या करे, मगर क्या करे, अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा, राजा कहने लगे। और इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से जो है एक कीर्तन जगत को जो है यानी एक संदेश भी है कि हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया जो राजा राम जटिल जी, जिनकी रचना जो है ये गाई जा रही है, राजा राम जटिल जी का जो है अभी कुछ ही दिनों पहले जो है स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया तो ये प्रयास किया गया कि इस गीत के माध्यम से जो है एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो है ये पंक्तियां आप तक जो है पहुंचाई जाए। जय हो। कहा राजा ने, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा है, मगर क्या करे, मगर क्या करे, अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा, और ये 100 मुद्राओं का एक अमूल्य आशीर्वाद हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया अनिल कुमार वर्मा जी के माध्यम से प्रदान हो रहा है। जय हो। 50 मुद्राएं हमें और 50 मुद्राएं जो है हमारे परम सम्मानीय भैया प्रेम शंकर जी जो इस समय नाल में संगत कर रहे हैं, आपको प्रदान है। पार्टी को आशीर्वाद की कामना है। क्या करे, मगर क्या करे, अपनी राह जुदा है। इसलिए कहा, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा, पहली पंक्ति। राजा ने कहा ठीक है, चलो मैं मानता हूं, मैं तुझको वरदान देता हूं, मैं तेरे वरदानों को पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन अगर केवल राम की बात होती तब तक। राजा ने सोचा अगर राम को मैंने वनवास भेजा तो राम के साथ में जो है उसकी पत्नी सीता जो है वो रुक नहीं पाएगी, नहीं रुकेगी, राम के साथ में वो भी चल पड़ेगी। तो राजा कहने क्या लगे, राम कसम राम जान से प्यारा, राम कसम राम जान से प्यारा, बन बन फिरेगा राजी दुलारा, राजी दुलारा, बन बन फिरेगा राजी दुलारा। तो राजा ने कहा, राम जाने कैसा, राम जाने कैसा मेरा इम्तिहान है। रानी, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा।
बहू रानी जो बन बन फिरेगी। अगर मान लो मेरी बहू जो है राम के साथ में जा करके अगर बन बन में घूमेगी तब क्या होगा? मेरी बहू रानी जो बन बन फिरेगी तो दुनिया भला क्या मुझको कहेगी। दुनिया भला मुझको कहेगी तो दुनिया भला क्या मुझको कहेगी। तो किस्मत मेरी आज मुझसे खफा है। राजा कहने लगे हे रानी आज जब मेरी किस्मत ही अगर रुक गई, कहा कि किस्मत मेरी आज मुझसे खफा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा मगर क्या करे अपनी राह जुदा है। मगर क्या करे जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। न तुम बेवफा राजा कहने लगे अगर राम वनवास जाएगा तो ये सीता जो है रुकने वाली नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। अगर मान लो ये सीता भी चली जाएगी, अगर मेरी बहू चली जाएगी तो सवाल ये पैदा होता है कि घर में जो है वो छोटा लखन भी जो है नहीं रह पाएगा। क्या बात है? और जब नहीं रह पाएगा तो अगर लखन जाने के लिए तैयार हो गया तब क्या होगा? सुनिएगा। जुदाई लखन की जुदाई लखन की मैं कैसे सहूंगा। जुदाई लखन की मैं कैसे सहूंगा। रोए ये नैना चुप ना रहूंगा। रोए ये नैना चुप ना रहूंगा। जुदाई लखन की मैं कैसे सहूंगा। रोए ये नैना चुप ना रहूंगा। तो नैनों से गुजरा मेरा कारवां है। राजा खड़े और राजा के सामने ही जो है वो तीन प्राणी जो है राम, जानकी और लक्ष्मण, वनवास एक को मिला लेकिन गए तीन लोग। इसलिए कहा नैनों से गुजरा मेरा कारवां है। तुम बेवफा हो न हम मगर क्या करे
चले। राजा खड़े, राजा की नैनों के सामने वो तीनों सितारे बड़ी कहानी है। और जब चले तब राजा सोचने लगे, और सोचने लगे कहा क्या कि तकदीर में जो राजा ने कहा कि ये सत्य है, ये सत्य है। आज मैंने जाना कि जो किस्मत में अगर लिखा है वो बदल नहीं सकता। राजा ने कहा कि तकदीर में जो विधाता लिखा है, कि तकदीर में जो विधाता लिखा है, तो अंतिम समय में वो ही दिखा है। अंतिम समय में वो ही दिखा है, कि अंतिम समय में वो ही दिखा है। तो इसलिए कहा जटिल ने किया, जटिल ने किया, आज की सा खत्म है। गुरु को सत सत नमन है। और इन पंक्तियों को लिखा जटिल ने किया, जटिल ने किया, आज किस्सा खत्म है। और उन्होंने जो है इस कीर्तन जगत को छोड़ करके जो है स्वर्गवास में जो है वास कर लिया। इसलिए कहना पड़ा जटिल ने किया, आज की सा खत्म है। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हो, मगर क्या करे, मगर क्या करे, अपनी राह जुदाए। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हो, न हम बेवफा। सांचे दरबार की, बोले दुर्गा मैया की। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली दा, बोली सच्चे दरबार की जय। तो आइए देखिए समय को